सद्गुरु प्रणाम। परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम योगिनाथ तज निरंतरम सो योगी नमस्ते सत्सर्व केवल पदखंड नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवल ज्ञानमूर्ति बंदा तम गगन सुदशम तस्मादि लक्ष्यम निकम नित्यम भावातीतम त्रिगुंडै चैतन्यम शासन ब्रह्मातीतम दुक्कलाती तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्द काशनम मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पानी राम सदगुरु दी महाराज अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु दी जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मुखेर दे पद संगत सा जीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन सात समुद्र से सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर्जान घट घट की जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा थे बैरागी का सम्राट चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञानी ध्यानी संत साध बैरागी योगी जितने भी संसार में हैं पूरी त्रिलोकी के आत्माओं को महाराज का ज्ञान कह रहा है। ये ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, केवल ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है। ये पूरी त्रिलोकी के आत्म कल्याण के लिए महाराज कथ रहे हैं। भगवत वचन है, सृजनहार परमात्मा ने ये वचन बुलवाए हैं सुखराम जी से। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये मेरे वचन नहीं है, सृजनहार भगवत कह रहे हैं कि जो केवल ज्ञान है वो बैरागी है, इसके अलावा जितने भी हैं वो सब ग्रस्ती है। केवल ज्ञान के अलावा जितने और भी ज्ञान है वो सब ग्रस्ती। सुरगुण ज्ञान ग्रस्त का है, निर्गुण ज्ञान राजा का है और केवल ज्ञान बैराग। ये जब तक इनमें नहीं समझोगे तब तक ये आध्यात्मिक निर्णय प्यारा नहीं लगेगा। प्यारा जब भी लगेगा आत्मा को वैराग दिलाना, आत्मा का कल्याण करना, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है, तभी ये प्यारा लगेगा अनुभव ज्ञान। कोई महाराज बैरागी को गलत नहीं बता रहे, महाराज निर्णय कर रहे, संवाद यानी ज्ञान चर्चा कर रहे। संवाद का मतलब झगड़ा नहीं है, संवाद यानी ज्ञान चर्चा। त्रिलोकी के ज्ञान का तोल बता रहे, तोल तोल के बाद मोल कि इसमें तोल करके देखो एक श्वास में कितने नाम आते हैं और जितने भी साधन करते हो जिसमें, और ये साधन करते हो जिसमें ये मोल देखो, हीरे का कौड़ी का मोल बराबर नहीं। महाराज फरमाते कौड़ी का मोल तो मामूली है और हीरे का मोल 70 करोड़ का आमदनी का है। ये मोल के कारण महाराज ये निर्णय कर रहे हैं कि उस सांस में जब रचना करोगे ब्रह्म के नाम की, तो महाराज फरमाते हैं एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम का उच्चारण होगा। ऐसे होगा जो महाराज बता रहे हैं
तो 3.5 करोड़ रुमावली है। उस सांस में जब 20 नाम आएंगे कम से कम, श्वास में भी 20 और उश्वास में भी 20, बराबर तुलवे नाम आएगा, तोल उसी को कहते हैं। फिर इसका मोल कितना जबरदस्त है कि 3.5 करोड़ रुमावली से गुणा करो 70 करोड़। 24 नाड़ का नाभि में बंद है, नाभि से उश्वास उठता है, 24 नाड़ छिलके उबक जाती है, उश्वास के आने से ब्रह्म विराट से नियंत्रण आ जाता है और खटाक खटाक ताले खुलता। तो महाराज फरमाते इस केवल ज्ञान वैरागी है, यानी पंच तत्व से 9 तत्व लिंग शरीर को अलग करता है, इसको वैरागी कहते हैं। महाराज आत्म रूप से कह रहे हैं परमात्मा मिलने के लिए साधु भाई तंधर त्यागी नाई, जे त्यागी तो सत्य शब्द है और सबे ग्रह माही। साधु भाई तंधर त्यागी, ये साधना करने वाले वैरागियों, गृहस्थियों, सबको सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि त्यागी तो एक सत्य शब्द है जिसके माता पिता नहीं, जो कोख में नहीं आता है, जो मुखार बंद पे नहीं आता है, वो त्यागी है। और सब ग्रस्त के अंदर पंच तत्व जिसके साथ है, 9 तत्व लिंग शरीर साथ है, वो सब ग्रस्ती है, यानी उसको जन्मना मरना पड़ेगा। अब सुखराम जी कह रहे हैं मैं गृहस्थी हूं, जो वैरागी कह रहा है संत सुखदेव जी ने रामानंद विष्णु कहे, बोलते हैं कि तुमने भेद क्यों दिया। तुम संत सुखदेव जी बोल रहे हैं, अपने आप को तुम संत बता रहे हो, तो आप तो गृहस्थी लग रहे हो, भेद किसने दिया। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मेरो भेष आद को स्वामी, क्या कहूं मैं तोई, या दिन मांड घड़ी है साहिब पहल कियो है मोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे वैरागी, मेरा तू भेष क्या पूछेगा। आत्म रूप से, आत्म ब्रह्म से सुखराम जी कह रहे हैं, शरीर से नहीं। तो मेरा जो भेष है वो मैं तो क्या वर्णन करूं। महाराज फरमाते हैं कि मेरा भेष आत्मा का अनादि से है। जिस दिन से सृष्टि की रचना हुई उसी समय ब्रह्म में इच्छा हुई, वही आत्मा। गवा की इंचा निरंजन कहिए, ओंकार सो हुआ, ओंकार कर ले मैं तत्व 5 तत्व मुझ हुआ। जब इच्छा उनकी होती है तो चिदानंद ब्रह्म और इच्छा के महतत्व मेल हो जाता है। ओम आत्मा के इच्छा का जब मेल हो जाता है तो 5 तत्व गुण हुआ। 5 तत्व से महाराज फरमाते हैं ब्रह्म से बिछड़ करके 5 तत्वों में आ जाए। ओम इच्छा आत्मा है और सबसे पहले यही हुआ। तब बैरागी ने कहा पहले तुम कहां से आए, पहले तुमने क्या किया। पहले तो ओम किया और ओम से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो ओम शब्द बता रहा है, परंतु ओम कहते किसको है। श्वासा को, आत्मा को ही तो कहते हैं। ओम श्वासा, ओम आत्मा, इच्छा उसकी सुख लेने की, तो आत्मा की इच्छा है, दूसरों की है। तो सबसे पहले सदगुरुदेव फरमाते हैं ओम शब्द विष्णु जो ब्रह्मा आद बनाया सोई। सबसे पहले आत्मा चेतन विष्णु ब्रह्मा और शिव शक्ति, ये सब ओम ओम है। सब आज सृष्टि रचना के पहले इनको कै सुखराम सुनो बैरागी, पछे मांड सब लोग। मांड जगत पीछे बढ़ी। तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं,
ब्रह्मा अंश में हूँ, ब्राह्मण हूँ, शरीर से आत्मा भी ब्रह्म है। तब सदगुरुदेव कहते हैं कि खटदर्शियों का गुण है, उन्होंने ब्रह्मा जी ने तर्पा है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जेता भेष जगत में कहिए सबे दुज सु आया, कै सुख राम सुनो वैरागे आदर की मैं बाया। जितने भी जगत में भेष आए हैं सब ब्रह्मा जी से आए। जो पंच तत्व भेष पहना है आत्मा ने, वो सब ब्रह्मा जी से आए हैं। इन भेष का मालिक ब्रह्मा है। जब भेष का मालिक ब्रह्मा है तो बुद्धि भी ब्रह्मा जी की है। कंठ में बोलने की शक्ति सरस्वती की है, शुद्धि शिव जी की है, श्वासा शक्ति का वाहन है और चेतन विष्णु है। तो सारे इस ब्रह्मा जी ने शरीर में भरे हुए हैं। इसलिए सुखराम जी ने मूल ज्ञान में कहा है कि ज्ञान ध्यान के दाता ब्रह्मा जी है। बुद्धि काम नहीं करे तो तुम ज्ञान ध्यान भक्ति भजन क्या धंधा कुमाना क्या कर लो भाई, कुछ नहीं कर सकते। बुद्धि से ही तो शुद्धि होती है। बुद्धि से कंठ में सरस्वती का गुण होता है। सारा दाल में दाल बुद्धि का ही तो है। तो सारे जगत में सब ब्रह्मा जी से आए। आदि का जो ऋषि पद है उसमें मैं ब्राह्मण हूं, शरीर मेरा ब्राह्मण का है, ऋषि पद में हूं मैं। तब बैरागी कहता है, आदि तुम कहां से आए? आदि तो पांच तत्व बने हैं। पांच तत्व के पहले कुछ नहीं था, फिर पांच तत्व के पहले तुम कहां से आए? तब बैरागी कहता है, ज्ञान से कह रहा है बैरागी। पहले आत्मा रूप से बोले, शरीर में ऋषि पद बताया, अब महाराज ज्ञान के द्वारा बोले। तो जब पंच तत्व में आया, ऋषि पद में आया और ब्रह्मा जी का अंश हूं, तो महाराज फरमाते हैं, हमारा जो आत्मा पे भेष पहना हुआ है वो भेष, सुखराम जी कह रहे, पानी पवन धरण आकाशा नैया जून जम हमारा, के सुखराम सुनो वैरागी तादिन भेष हमारा। पानी पवन धरण आकाश पंच तत्व के पहले ही महाराज फरमाते हैं, हमारा ये भेष था। जो सत्सबद का सत्ता रूप से महाराज ज्ञान रूप से बता रहे हैं कि जो मेरे आत्मा पे भेष है, आत्मा पे जो मैंने भेष पहन रखा है, वो भेष मेरा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि रचना रची उसके पहले से। राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भले विद जाने, कर में लखे न सारा। हे राजा, हमारा भेष मन, हमारा भेष ऐसा है वैरागी कि संसार में कर्मी जो जीव होता है वो लख नहीं सकता। कर्मी का मतलब कई प्रकार की शुभ शुभ कर्मियों में फंसा रहता है और ब्रह्म के नाम को समझता नहीं, सब नाम को एक मानता है। आत्म ब्रह्म के नाम को और परमात्म ब्रह्म के नाम को एक समझता है, उसको महाराज ने कर्मी नर बताया। वो लख नहीं सकता जब एक मानता है। ओम को और राम को भी एक मानते कई ज्ञानी, सब एक ही बताते हैं। ओम रटो चाहे राम रटो, एक ही बात। तो ओम आत्म ब्रह्म का नाम है और राम परमात्म ब्रह्म का नाम है। तो आत्म ब्रह्म के नाम से आत्मा खुश होगी कि परमात्मा खुश होंगे, और परमात्म ब्रह्म के नाम से परमात्मा खुश होंगे और आत्मा परमात्मा में मिलेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, राजा ऐसा भी हमारा, वेद दीज के भले विद जाने, कर में लके न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर्मासु न्यारा। जो राम रटता है वो परमेश्वर का प्यारा है और वो ही कर्मों से अलग होता है। संचित प्रालभ क्रियमान, मैं करूं मैं कराऊं, इसको कर्म कहते हैं।
मैं हूं, मेरा है, मैं करूं, मैं कराऊं, इसको कर्मी नर कहते हैं। जिसके ऐसे वचन हैं वो अभी कर्मी यानी कर्मों के बंधन में है। उसको आना जाना पड़ेगा, भले कितना ही ज्ञान कतो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस रेणी श्रेणी को सुधारो। इस रेणी श्रेणी के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि साधु हमने त्याग दिया है सोई, मात पिता और नारसुत बंधु एक न राख्यो वो कोई। हे साधना करने वाले बैरागी, हमने सबको त्याग दिया है। तू अपने आप को त्यागी मानता है और मेरे को गृहस्थी बताता है। शरीर तो ग्रस्त का है, ग्रस्त का ही रहेगा। आत्मा से हमने सबको त्याग दिया है। सत्संबंध का, परमात्मा का संग किया, सत्स्वरूप परमात्मा का, उसमें मिलने के लिए तो हमने महाराज फरमाते हैं किस किस को त्याग्या। तो मात पिता नारसुत बंधु एक न राख्या। अब किसको रखा? ममता माई बाप डिग पचरे नार कल्पना त्यागी। ममता को सबसे पहले त्यागा वो माता। डिगपच डिगपच करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, ज्ञान सही है गलत है, मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा, जिसके डिगपिच है वो पिता है। नार कल्पना त्यागी, जिसके कल्पना बहुत जबरदस्त है, चाइना बहुत जबरदस्त है। संसार में चाइना से सब प्रकार के कर्मों का बंधन होता है। तो महाराज फरमाते ये मैंने नारी त्यागी, नार कल्पना। सब बाहर नारी नारी को त्यागते हैं। अरे पिता से नारी का गुण 10 गुना ज्यादा है। शास्त्र में इसका वर्णन जबरदस्त है। वैरागी हो जाता है तो माता को शीश झुकाता है वैरागी, माता वैरागी को शीश नहीं झुकाती, और पिता वैरागी को शीश झुकाता है। बोलो कितना गुण ज्यादा है। आजीवन माता कभी शीश नहीं झुकाती है, वैरागी हो तो वो नट जाता है। नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य बड़े थे, जगदीशपुरी के ब्यावर के थे। उनके माता जिंदी रहती थी, वो आते थे घर पे जाके उस माता के, जगत गुरु शंकराचार्य जगदीशपुरी के जाके शीश नवाते। और पिता उनका था, वो उनको बैरागी जगत गुरु शंकराचार्य जगदीशपुरी के उनको शीश नवाते। इसीलिए सदगुरुदेव ऐसा गुण, तू तन से वैरागी है हे वैरागी, और मैं मन से वैरागी। मन को वैराग बना रखा है, मन को वैराग गिरा रखा। सुत सो सोच अहू बल बंधु छाड़ सुरत हर लागी। सुत कौन है? पुत्र। सोच, अहू बल, हूं पद, मैं, मेरा, इन सब को मैंने त्याग। है जो सब परमात्मा है, जो सब ज्ञान है जो सब परमात्मा। ज्ञान भक्ति के और सता रूप से महाराज ये वर्णन कर रहे हैं अनबे ज्ञान का। इस संसार में उस दिन से हमारा ये भेष, हे राजा मेरे पास में ये भेष। जगत में रम रहा हूं तो क्या, रमता संग रमू जग माई, इन मन को शिष कीना। सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत्व तिलक सिर दीना। रमता संग रमू जग में तो क्या है, तो शरीर रम रहा। तत्रूपी तिलक ब्रह्म के नाम का शीश के ऊपर विराजमान, ब्रह्म ज्ञान का, अणवे ज्ञान का। इस मन को शिष्य बना रखा है, तब जाके सुखराम जी महाराज के वो सत का गुण प्रकट। तो हे वैरागी, मैं हूं ऋषि ब्रह्म जोगी, असल दुज का जाया। के सुखराम सुनो वैरागी, कलयुग संत कहाया। हे वैरागी, मैं ऋषि पद में ब्रह्म ऋषि हूं। ब्रह्मा जी से ऋषियों की सारी उत्पत्ति हुई है। यही मैं ब्रह्मा जी का जाया पुत्र कहलाता। जैसे तो सारी सृष्टि पुत्र हैं,
सारी सृष्टि उनके शिष्य हैं। बोले अभी कोई राम से नहीं बन गया और वाणी बाँचे, वो मत मानो ब्रह्मा जी। परंतु सुखराम जी की वाणी बाँचने से सुखराम जी तो ब्रह्मा जी को मान रहे हैं कि ब्रह्मा जी का मैं पुत्र हूं, अंश हूं और गुरु भी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में, हे वैरागी, कलयुग में मेरे को सब संत कहते हैं, ऋषि पद में हूं इसलिए। घटदर्शियों का गुण भी है ऋषि पद के कारण, और सता रूप का भी मेरे पास, केवल ज्ञान का भी सृजनहार परमात्मा से परवाना पट्टा मिला। तो मेरा बेस कहाँ तू बूझे, जानत है जग सारा, कै सुख राम सुनो वैरागी, तीन लोक शिष्य हमारा। हे वैरागी, मेरे भेष को क्या तू पूछा? सारा जगत जानता है तो ब्राह्मण कुल का मेरा शरीर है। ब्राह्मण के बच्चे को भी सब गुरु मानते हैं, बल्कि राम कृष्ण अवतार भी ब्राह्मण को शीश झुकाए, ब्राह्मण की महिमा करते। हे वैरागी, तीन लोग ही शिष्य हैं, इसके ब्रह्मा जी, और मैं ब्रह्मा जी का अंश हूं। तब सुखराम जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया, कै सुखराम सुनो वैरागी, जन्म ऋषि में भाया। जन्म का ही मैं ऋषि हूं, यानी कटदर्शियों में हूं, ब्राह्मण। हमारा ये पंथ यानी रास्ता कलयुग में केवल्य भक्ति का, ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्मा जी ने महाराज परमाते चारों वेदों से निर्णय किया है, चारों वाणी का गुण समझा है, बेकरी वाणी का, मध्यमा का, पसंती का, परा का, और चारों वेद बढ़ाए चारों वाणी से। और ये चारों वाणी का ही मेरे पास में गुण है। बेकरी वाणी महाराज परमाते जिव्या मुकारबन से रकार मकार, कंठस्थ कागलिया से उच्चारण करूं, सांस आवे, फिर हृदय पसंती या छिल छिल करके आवे, और परा नाभि में 24 नाड़ का बंद खुल जावे, ब्रह्मण से एड़ी तक रोम रोम में रंकार हो, ये परा का गुण है। फिर नियंचर आता है तो वो पचारों वाणी से अलग, श्वास श्वास में करता है राम नाम, वो चारों वाणी के साथ रहता है, और श्वास पर श्वास में करता है वो चारों वाणी से अलग। चारों खानी से भी अलग हो जाता है, चारों वाणी से भी अलग हो जाता है, चारों समाधि से भी अलग हो जाता है, और चारों ज्ञान से भी अलग। मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध, और पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म से आत्मा अलग होके वो संसार में बैरागी कहलाता। ऐसा सदगुरुदेव गुण बता रहे हैं। खट दर्शन आद ऋषि के पदवी, असंग जुगा के माही, कै सुख राम पंथ ए द्वारा, कलयुग मद कहाई। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी ब्राह्मण दरवेश, असंग जुगों से ऋषि पद में है, जिनके ये खटी दर्शनियों का आत्मा पे गुण है, और शरीर भी ब्राह्मण का है। तो महाराज पर ब्राह्मण होकर ब्रह्म की भक्ति करे, ब्राह्मण होकर के ब्रह्म की भक्ति करे, और ब्रह्म की भक्ति करके और सृजनहार परमात्मा से परवाना पट्टा मिल जावे। तो महाराज फरमाते उसको ऐसा गुण है कि सदगुरु पदवी का गुण आ जाता। ऋषि पदवी का तो है ही, खटदर्शनियों का तो है ही, सदगुरु पदवी का भी गुण आ जाता। तब फिर मेरे को ये अणबे ज्ञान का ऑर्डर दिया, और ऐसा ऑर्डर दिया कि शरीर है जितने भी जीव तिरेंगे, और शरीर गए बाद भी इस ज्ञान से जीव के सता जागे, ऐसा गुण प्रकट ब्राह्मण ऋषि पद में होने से, और ब्रह्म भक्ति का ऐसा गुण आकाशवाणी होकर के, और नित्य अवतार की पदवी। निमित्त अवतार तो कई जन्म तक रहा कि
और फिर मैंने नित्य अवतार की जब पदवी सुखराम जी महाराज को सिरजनहाट से मिली, तब सुखराम जी महाराज ने कहा, कब मिले? कि जब 1.25 1.5 साल के थे, तो जब चेतन ब्रह्म आया, गर्भ का चेतन निकल गया, आते ही निरंतर और आत्म चेतन आया, फिर निरंतर साथ में आ गया, वो सांस सांस रटना करने लग गए, पीठ में शब्द धाने लग गया, वाणी जी भी बनाने लग गए। तब आकाशवाणी हुई कि संसार में जीव तारने की पदवी लेनी है कि रक्षा की। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, तो पीवे दूध गुटकी आए, माया अंश बढ़ते आए। दूध की गुटकी पी रहा हूं माता की, ये छोड़ दूंगा, उसके बाद आपको जवाब, कि इससे माया अंश बढ़ता। तब फिर कहा, जब छोड़ा उसके बाद में फिर आकाशवाणी हुई, तब कहा कि कौन सी पदवी लेनी? अच्छा तो खुद की होती है ना। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि मैं जुगो जुग तक सपूत कहलाया, जुगो जुग तक मैं परमात्मा का सपूत कहलाया, जुगो जुग तक मैंने बहुत पदवियां ले ली, मेरे को तो अब जीव तारने की पदवी। तब ये नित्य अवतार में जीव तारने की पदवी दी। तब सुखराम जी महाराज को ऐसा परवाना पट्टा हुआ, अनबे ग्रंथ ऐसा बनाया, 18 बरस तक पर्वत एक आसन पर निस दिन जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई वे पायन पत्थर पर आसन मेरा रैन नींद नहीं ली, एक रात्रि भी नींद नहीं। और ऐसा अनबे ग्रंथ सड़क बना दी, मर्जीवा बन करके समुद्र की तह से हीरे ले आए। ये जितने भी शब्द है ये हीरे हैं, झोली भर भर के, ढोबे भर भर के ले सकते हो सब। समुद्र में से तो कौन लाएंगे, मर्जीवा ही ला सकता है, तो ये बाणी बाचने वाले नहीं ला सकते हैं। मर्जीवा भी वो बढ़ेगा जिसको सिरजनहार से पदवी मिलेगी ग्रंथ बनाने की। खास सतगुरु तो नेंचर है, खास सतगुरु अनभे ज्ञान है, पर ये पदवी मिलती है जब ये हीरे बटोर बटोर के और बाहर रखते। मैं ओ रतन धयो रे बारे, सुन ली जो जन लोई, जय सुखराम चाय कारज की तो मानो बात। अगर कारज करना है आत्मा का, तो ये बात को मान करके धारण कर लो। खट दर्शन आद ऋषि की पदवी, असंजुगा के माई, जय सुखराम पंथ ये द्वारा कलयुग मत कहा। मैं बूझू अब कहूं आपको, भेष कहाँ सो लाया, कै सुखराम दर्शनी हो कन पाखंड रूप कहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बैरागी से कहा, आप जो ये भेष पहन रखा है ये लाए कहां से? आप खट्टी दर्शनी में हो या पाखंड रूप में हो? आपने किससे धारण किया है, कैसे किया और किसके लिए किया? तब बैरागी का, हम असल रामावत वैष्णव हैं, हमारे को सारा जगत पूज रहा है, पूजत है सब लोई, सब जगत पूज रहा है। सुनो सुखराम भेषिया मेरा, सकल पंथ सिर हुई। मैंने जो भेष पहना है वो सारे जितने भी पंथ संप्रदाय है उससे ऊपर है, सब पंथों में सबसे श्रेष्ठ है। 4 संप्रदा 52 द्वारा जामे फेर बसे का, सुन सुखराम कील का द्वारा सबे भेष काटी का। 4 संप्रदा 52 द्वारे, इनमें विशेष है, सुखराम जी से कह रहे कील जी के द्वारे से भेष धारण किया है, वो श्रेष्ठ मानते हैं, वो जयपुर में गलता जी में है। ऐसी बात कही। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, 4 संप्रदा 52 द्वारा अग्रदास ठहराया, के सुखराम ताईसु आगे कौन विद थी भाया। 4 संप्रदा 52 द्वारा अग्रदास जी ने मुकर किए हैं,
इसके आगे कौन सी विधि थी, ये मेरे को बताओ। रामानंद परे नहीं द्वारा भगत वरण में होई, कै सुखराम मुनि ऋषि जोगी दर्शन बिना न कोई। रामानंद जी के पहले कोई द्वारा नहीं था, रामानंद जी से ये भक्ति आई है, भक्ति वर्ण में आई है। ये मुनि ऋषि जोगी खटदर्शनी के बिना कोई नहीं। आप कहां से आए? जे कोई भगत हुआ जग माई, वर्ण छोड़ियो नाई, कै सुखराम भीख जो अवरण चलियो गड़ो गत माई। जो भी कोई पराक्रमी भगत हुए सब ग्रस्त मेरे, किसी ने वर्ण नहीं छोड़ा। और महाराज फरमाते हैं ये अवरण भेष कलयुग में चला है, जो भेषधारी बन जाते हैं, भेष पहन लेते हैं और जगत में लोगों को ठगते रहते हैं। कलयुग में शूद्र जो भेष धारण करने लग जाते हैं उसको अवरण भेष है। शूद्र का मतलब अंग लक्षण सही नहीं, कोई जाति से नहीं बता रहे। शूद्र मैंने कई चीज कोई भी मैंने अंग लक्षण का ध्यान ही नहीं, और भेष पहन के अपने आप को संत मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, बहुत उच्च गिनते। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पांडे चार वर्ण घट माई, शूद्र वर्ण सोच फिकर। चार वर्ण घट में बैठे हैं हे बैरागी, शूद्र वर्ण है सोच फिकर, मोह ममता कामना, ये सब शूद्र वर्ण में है। और ये शूद्र वर्ण में ये होते हुए अपने आप को संत गिनते हैं, तो वो कौन है हे बैरागी? ये शूद्र वर्ण में भेष कलयुग से चला। वैश्य वर्ण कहते हैं विवेक, ब्राह्मण वर्ण है वैराग, और क्षत्रिय वर्ण है क्षमा, झूठ नहीं बोल। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मैंने चारों वर्ण त्याग रखे। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, हे वैरागी, ये चारों वर्ण को त्यागना ही संत होना। जब तक घट में चारों वर्ण बैठे हैं तूने क्या त्यागा? हे वैरागी तू कैसे वैरागी कर? पांडे में चार वर्ण सो न्यारा, मोकुल के सो बिरला जग में बहुत बसे संसारा। वेग पहन पहन कर संसार बहुत बस रहे जगत, और अपने आप को सब वैरागी समझते हैं, त्यागी समझते हैं, मेहनत गद्दीधारी समझते हैं। परंतु ये चारों वर्ण जिसके घट में बैठे हैं और पंच तत्व के अधीन है, मैं और मेरा करता है, अहंबा हूँ पद करता है, तो वो शूद्र वर्ण में है, यानी गर्भ में आएगा और मलमूत्र खाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है वही प्राणी धारण कर सकता है, कि जो राम नाम को सांसों सांस में रटता है वही चार वर्ण से अलग हो सकता है, वही संत आत्मा कहला सकती है, नहीं तो वो शूद्र है। यानी मलमूत्र के संग से सभी ढेड़ कहा है। मलमूत्र का संग होगा तो अभी वो संत नहीं कहला सकती, वो ढेड़ है। और जो संत कहलाई ऐसी भक्ति करते हैं उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, उन सूरत के बलिहारी हो, लगे नाम और धारा हो। उन सूरत के बलिहारी हो, लगे नाम और धारा हो। जिन मुख रसना राम रटत है, जनियो संसारा हो। जिनके मुख से रटना रटती रहते हैं, राम नाम का धारो धार बोल माला फिरती रहती है, उस सूरत की भी बलिहारी है, उस शरीर की भी बलिहारी है, उस रूप की भी बलिहारी है। दिन जन यो संसारा हो, मृत्यु लोक में जन्म धारण करके नरदेह का उसको दिन है, दिन है। अरे चरण बंध्यासों पाप जड़त है, भाग्य भरम अंधारा हो। अब चरण किसके बंधो? ये केवल ज्ञान के चरण बंधने हैं कि पंच तत्व के? ये खोल के पीने। चरण खोल चरना मत पीजे, इन चरण में बंधो, और इनमें लिखा है वो अंदर धारण करो, वो चरना मत पियो। प्रेम करे गुरु चरणा जाए, प्रेम करो तो इन गुरु के चरण में, गुरु ज्ञान में करो। इनको चरण बंध्यासु पाप जड़त है,
भागे भरम अंधारा हो, अंदर सारा अंधारा भग जाएगा चारों वर्ण का। शूद्र वर्ण बिल्कुल साफ हो जाएगा, नरक में, गर्भ रूपी नरक में नहीं आएगा। और ऐसा जिसके घट में है, तो शेष महेश विष्णु को दिन है, जो जन हृदय धारे हो। अब शेष महेश विष्णु को दिन है, उनको दिन है कि भक्ति करने वाले को दिन है। शेष पृथ्वी पे रखना चाहते हैं, महेश संहार करना नहीं चाहते हैं। ऐसे भक्ति करने वाले को विष्णु रक्षा करते हैं, तो उनको धिन्न है। सुखराम जी महाराज तो सब माता पिता को धिन्न बता रहे, सब देवताओं को धिन्न कह रहे हैं। तो जो पृथ्वी पे रखता है, रक्षा करता है, सहायता करता है, उम्र बढ़ाता है, उनको धिन्न है। वह जन को सब देवत बंदे, दिन दिन भाग हमारा। जितने भी तीन लोक में देव आत्माएं हैं, वो वंदना महिमा करती है कि ऐसे भक्ति करते हैं मृत्यु लोक में हरि के जन, तो हमारे को भी नरदे दो जो हम भी भक्ति करें। वह जन को सब देवत बंदे, दिन दिन भाग हमारा। हमारे भाग्य भी दिन हुए, नरदे धारण करें और ऐसी ब्रह्म भक्ति, केवल भक्ति धारण करें। तब महाराज फरमाते, ऐसा गुण संतों का जबरदस्त सुखराम जी महाराज ने लिखा है। ऐसा गुण जिसके हृदय धारण करके आ जाता है, तो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर ले। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। दिवाली का सबने राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सबने राम राम राम।